के आर एच वर्मा चैनल और मेरा नाम है कृष्णा और आप सबका मैं फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव पे, जो कि पूरे उफान पे है और रफ्तार पकड़ चुका है, क्योंकि कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है, नॉमिनेशन भी हो चुका है और रोड पे सारे कैंडिडेट उतर चुके हैं। प्रतिघात, प्रतिवाद, हर एक चीज होना वहां पे शुरू हो चुका है बंगाल में। जिस हिसाब से हर एक के सीटों की अपनी अपनी रुतबा है, उसी सीटों में से एक भवानीपुर सीट पड़ती है, जो कि हॉट सीटों में से आते हैं। और उन हॉट सीटों में से ये भवानीपुर सीट इस हिसाब से है कि भैया ये हर किसी को अपने ओर खींचने में आकर्षित करते हैं और नजर डलवाते हैं। रीजन है क्योंकि वहां से कैंडिडेट ऐसे वैसे कोई नहीं है, एक विपक्ष नेता है बीजेपी के कैंडिडेट, और वहां से ममता की भी एकदम तगड़ा नेता है। हाँ, भवानीपुर की बात कर रहे हैं और आप भवानीपुर से हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। आपको एक चीज ये भी बता दूं कि भवानीपुर की सड़कों पे जिस हिसाब से इस रामनवमी के दिन पैदल यात्रा निकाला गया था और उनमें से मालिक का 76% की वोटिंग जो हिंदू वोटिंग होती है, पूरी बंगाल की बात हम कर रहे हैं, और वो कुछ नजारा वहां पे देखने को मिला था। हम बात कर रहे हैं रामनवमी के दिन। इस हिसाब से भगवामय हुआ था, वहां की बंगाल की हिंदू जग रही है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता नहीं तो खुल के राम की नाम ले पा रहे हैं, नहीं माँ जगदम्बा की नाम ले पा रही है, ना काली की नाम ले पा रही है। और जहाँ की बंगाल की पहली दुर्गा पूजा होती है, बंगाल में सबसे बड़ी चीज और बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, उस चीज का भी वो जिक्र नहीं हो पा रही ममता अभी दो नाव पे सवार है। ममता अगर सोच रहा है कि अगर हम हिंदू की सपोर्ट करते हैं तो मेरी मुस्लिम वोटिंग का क्या होगा, और अगर जो मुस्लिम का सपोर्टिंग करते हैं तो हिंदू वोटिंग का क्या होगा। इसलिए रामनवमी के दिन जब उन्होंने रैली किए थे ममता ने, तो वहां पे अपने आप को पांडव और बीजेपी सरकार को कौरव बताया था। और पांडव का नाम लिया जरूर है, मगर उसमें भी किंतु परंतु तक खुल के नाम नहीं ले पा रहे थे। उनको संदेह है मन में, और हर एक चीज जैसे किसी भी चीज का गांठ होती है, उनको खोलने में टाइम लगता है, वही उनके मन में चल रहा है। हाँ, अगर वहां की लोकल जनता की बात किया जाए, बंगाल की, हम भवानीपुर सीट की बात नहीं करें, प्रॉपर पूरा बंगाल की अगर बात किया जाए, तो वहां पे जनता की कुछ अलग मूड है। जनता की मूड ये है कि बीजेपी को सरकार बनाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया की रिपोर्ट कह रही है, और ग्राउंड रिपोर्ट पे जो काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग कह रही है। ये हम नहीं कह रहे, और न ही हमारी यूट्यूब चैनल की कोई भी टीम मेंबर कह रहे हैं। मगर वहाँ की सोशल मीडिया की जो बाहर निकल के आ रहे हैं बयान, और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग जो हो रही है, उनकी रिपोर्ट जो निकल के आ रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग की इस हिसाब से अगर भी आंकड़ा लगाया जाए तो बीजेपी की सरकार बनते हुए नजर आती है। वो इसलिए क्योंकि 76% वोटिंग हिंदू की है और 24% वोटिंग मुस्लिम की है। अगर जिस हिसाब से रामनवमी के दिन हिंदू ने एक साथ होकर के रैली निकाली और उसके बाद भगवामय देखने को बंगाल की सड़कों पे नजर आए, अगर उस हिसाब से वोटिंग होती है तो सरकार कुछ और बनेगी। वहीं ममता की सरकार गिरते हुए नजर आती है। मगर एक बात यह भी है कि ममता की सरकार गिरती है तो सबसे बड़ी चीज ये होगा कि बंगाल को सुधारने में बीजेपी को भी थोड़ा टाइम लगेगा। वो इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि ममता अपने हिसाब से बंगाल को चलाई है, और बीजेपी की सरकार अगर दी आती है तो वो उनको टाइम लगेगा। ये नहीं कि बीजेपी की सरकार अगर दी आ जाती है तो एकाएक आज से ही शुरुआत हो जाएगी कि कोई भी चीज को बदल लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ये चीज मानिए कि टाइम लगेगा, और टाइम ऐसा लगेगा कि 1-2 साल लग जाएगा पूरी बंगाल की काया बदलने में। काया तो वैसे भी बहुत मस्त है। कोलकाता आप चलिए, आप हावड़ा चलिए, आप सिलीगुड़ी चलिए, आप दार्जिलिंग चलिए, कहीं भी चलिए, अच्छी है। मगर कुछ ना कुछ फैक्टर है और हर एक राज्य में होती है। ये नहीं कहेंगे कि ये राज्य सही है, वो राज्य सही है, नहीं। राजनीतिक पार्टी है, वो एक ही थाली में खाने वाले व्यक्ति हैं। आज एक दूसरे पे वार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कल अगर भी उनके घर में कोई भी तरह का फंक्शन हो तो वो सब एक ही थाली में बैठ के और एक ही चेयर पे बैठेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मगर ये राजनीतिक का हिस्सा है और इसमें जनता की
मत की बात होती है, जनता किनकी सरकार चुनती है। मगर वहीं अधिकारी की बात किया जाए तो यार इस हिसाब से भवानीपुर की कैंडिडेट अधिकारी जी इस हिसाब से बोल रहे हैं, इस हिसाब से कर रहे हैं कि मानो क्या ही बोले। सैल्यूट है, मगर नजारा देखने लायक होगा, क्योंकि भवानीपुर हॉट सीट है। और आप अगर जी भवानीपुर से हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बंगाल के चुनाव से अपडेट रहने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आगे तक भेज दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ये मेरा छोटा सा वीडियो था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।